शुभोपयोग की पारंपरिक व्यवस्थाएं को अपन समझें कि उपसम श्रेणी पर आरोहण करने वाला शुद्धोपयोगी होता है, चाहे वो छपक श्रेणी आरोहण करे और चाहे उपसम श्रेणी आरोहण करे। जब तक चित्त की एकाग्रता नहीं होगी, जब तक परिणामों की निर्मलता नहीं होगी, जब तक मन की सरलता नहीं होगी, तब तक कोई भी छठे सातवें गुणस्थान का झूला यतिराज और पांचवें गुणस्थान को प्राप्त देशव्रती और महाव्रती आर्यिकाएं, जिन्होंने अपने इन व्रतों को ग्रहण करने के बाद असंख्यात गुणी निर्जरा का क्रम शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि शुभोपयोगी के निर्जरा नहीं हो रही, शुभोपयोगी के भी निर्जरा होती है और शुद्धोपयोगी के भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अंतर सिर्फ इतना है, जहाँ इंद्रियों का वशीकरण कर लिया गया, जहाँ गुप्तियों का गोपन कर लिया गया, वहाँ पर अभिनव कर्मों के आगत व्यवस्थाएं बंद दशा को प्राप्त नहीं होते और शुभोपयोगी के संवर निर्जरा के साथ उनका ये शुभोपयोग शुद्धोपयोग की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। ध्यान रख देने योग्य बात ये है कि जिन्होंने शुभोपयोग में प्रवृत्ति की है, सुदृढ़ इच्छा शक्ति को 5 इंद्रियों को के वशीकरण के बल पर, 5 इंद्रियों का वशीकरण सबको ही पता है। उत्तम संयम के धर्म के दिन भी सुना था कि हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता है, घोड़ा को वश में करने के लिए चाबुक की आवश्यकता है, गाय भैंस को वश में करने के लिए लाठी की आवश्यकता है। जैसे अंकुश से, चाबुक से, लाठी से के द्वारा ये वशीभूत होते हैं, इनको वशीकरण किया जाता है, वश में किया जाता है, इसी प्रकार तपस्वी जन, साधनारत, जिन्होंने घर को छोड़कर अनगारी संज्ञा को प्राप्त किया है, ऐसे वो अनगारी अपने मन रूपी मरकट को संयम रूपी अंकुश से वश में करते हैं। अगर हम अपने ऊपर संयम ना रखें, संयम हर जगह ही रखना होगा। अगर बोलने का मन है, मन ने कहा ये आए हैं थोड़ा राजी खुशी, पूछ लें इनसे, तो आपका जो शुभोपयोग है, आपने मन बनाया है कि मैं शुभोपयोग के अन्यथा आज नहीं जाऊंगा, तो शुभोपयोग कहेगा रे साधक, तुमने तो आज ये संकल्प लिया था ना कि आज मुझे 5 इंद्रियों को संयम से वशीकरण करना है। जैसे ही आपको अपना संकल्प याद आएगा, आप कहेंगे कि आज नहीं, मैं अगर रुकेंगे तो कल चर्चा करेंगे। आपने अपने एक इंद्रिय का वशीकरण कर लिया। मन ने कहा कि मेरे साथ के श्रमणी और श्रमणी बैठे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं। आपके शुभोपयोग ने कहा कि वो आत्मन भूल गए क्या? आज ही तो आपने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को अपनी साधना से अनुशासन करने का संकल्प लिया है कि मैं किसी की निंदा अवर्णवाद को नहीं सुनूंगा, और निश्चित है
जो बैठे हैं उनका तो काम ही यही है, वंचना और पर की निंदा करना। नहीं, आज मैंने ये संकल्प लिया है, किसी के द्वारा अपने इन कर्ण इंद्रिय से मैं आयतनों का अवर्णवाद ना सुनूंगा और ना कहूँगा। उस शुभोपयोग के संकल्प ने आपको दूसरी इंद्रिय का भी वशीकरण करा दिया। इसी तरह साधनारत साधक धीरे धीरे स्टेप चढ़ते हुए एक दिन अपने मंजिल की उस कमान को हस्तगत कर लेता है जो उसने लक्ष्य बनाया है। हमने भी अपने परिणामों से उस लक्ष्य को बनाया है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों एक दिन ऐसा आए कि मेरे जीवन में भी उस शुभोपयोग से शुद्धोपयोग का रस स्रवित हो और मैं अपने श्रद्धा रूपी घटिका में उसको भर करके उसकी रसिका बन जाऊं। ऐसी रसिका कि बाहर का होश ही ना रहे, उन अहिमिंद्रों की तरह जो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 सागर नहीं, 2 सागर नहीं, 33 सागर तक केवल आत्मा के रसिक बने रहते हैं, आत्मा के रसास्वादन में लगे रहते हैं, आत्मा की सिद्धि की चर्चा करते रहते हैं, आगम और आध्यात्म के आईने में अपनी आत्मा रूपी आनंद को देखते रहते हैं। धन्य है वो आत्मा के रसिक जो स्वर्ग की जन्नत के बीच में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु का भोग करके आत्मा के रसिक बनते हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि हम ध्यान दें तो समझ में आता है उस पर्याय की सिद्धि के लिए उन अहिमिंद्रों की आत्मा ने भी पूर्व पर्याय में इसी कर्म भूमि और भोग भूमि के अंतर्गत अपने परिणामों की परम विशुद्धि, अपने व्रतों के माध्यम से चारित्र की उत्कृष्ट परिपालना, निंदा वंचना से दूर, उपसर्ग परिसहों में जिन्होंने अपनी स्थिरता को नहीं छोड़ा, अत्यंत ध्रुव साधना के बाद उनके मुखमंडल की अप्रतिम शांति सौरभता किंचित भी कम न हो सकी। वही तो ये आत्मा है जो बाह्य चेष्टाओं से विगलित नहीं हुए और अपने परिणामों को विचलित नहीं होने दिया। उसका प्रसाद ये मिला, उपहार ये मिला कि उनको महासाधुओं की साधना की गिनती में रख करके और झटपट वो मुक्ति वधु प्रतीक्षारत है, जो आज सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उस सर्वार्थ सिद्धि में आत्मा के रसिक बनकर के निरंतर आध्यात्म और आगम की कल्लोलों में इतने मदमस्त हो रहे हैं, उन्हें ये ध्यान नहीं है कि 33 सागर का समय कब कैसे पूरा हो जाता है। अहिमिंद्र की वो आत्मा पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके समयोपरांत उस मुनि अवस्था को प्राप्त करेगी। पुनः घोर तपश्चरण करके अपने उन क्रूर कर्मों की अर्गल को
क्षण मात्र में तहस नहस करके और मुक्त वधू के गले में वरमाला डाल देगी। कितना सुंदर और कितना समता में परिणमन होगा उनका। हे प्रभु, ऐसा परिणमन मुझे भी चाहिए। उस परमात्मा के सामने खड़े होकर के जब एक शुभोपयोगी आत्मा निरंतर शुद्धोपयोग के स्वाद के लिए भटक रहा है, बढ़ रहा है, शांति नहीं ले रहा, आचार्य प्रवर कहते हैं जिसने नींद में बाधा डाली है, निश्चित मान करके चलना, जिसकी नींद अधूरी है उसके संकल्प की सिद्धि नियम से पूरी हुआ करती है, और जिसके नियम के संकल्प की जर्जरता है उसकी नींद कभी अधूरी नहीं रहती है। सोता वही है जिसने संकल्प को साधा नहीं है, जगता वही है जो संकल्प को पूर्ण करने के सपने नहीं, जीता जागता उद्यम करता है, व्यापार करता है। सोने के पल्ले में सोना अपने लक्ष्य की सिद्धि करना नहीं है। कांटों की सैया पर सोना और ज्ञान का अध्ययन करना, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुस्थिरता आती है, दृढ़ता आती है। हम अतिचार, अनाचार आदि से बच जाते हैं। कायोत्सर्ग की मुद्रा में जब खड़े होते हैं तो इस देह और देही की भिन्नता का अवलोकन करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, ऐसे वो मुनिराज, ऐसे वो यतिराज जब बरसात के काल में ठंडी ठंडी बयारें चल रही हों, तो अपने आप में भी अनुभव आप सबने किया होगा, पतझड़ से गिरता हुआ जल बिंदु उस नग्न देह को कितना तीक्ष्ण लगता होगा। कभी कभी आजमा करके देखा करें। जब अच्छा लगता है ना, आपको क्या लगता है कि माताजी कैसे माताजी भोजन ऐसा रूखा कर लेते हैं, ना घी होता है, ना तेल होता है, ना मीठा होता है, और जब अष्टमी चतुर्दशी रविवार आ जाए तो नमक भी नहीं होता। तो कैसे ये भोजन करती हैं? जैसे उनको भोजन को देख करके आपको लगता है कि मैं भी तो कभी एक बार करके देखूं, और कभी आप एक बार करेंगे तो शायद आपके नाक मुंह ये सब चढ़ते रहेंगे कि हे भगवान, हम नहीं खा सकते ऐसा। लेकिन जैन दर्शन कहता है जितना छोड़ता जाएगा क्या स्वाद, उतने अंशों में तू अंदर साधु बनता जाएगा, और जितना साधु बनता जाएगा, सच मानना तू साधु नहीं, तू तो महासाधु बनेगा। उस महासाधु के आगमन की प्रतीक्षा मुक्ति नगर के मुख्य द्वार पर मुक्ति वधू स्वयं उसके यश की, वैराग्य की माला लेकर के खड़ी है कि मेरा वो साधक जो भरतार बनेगा, आएगा, उसके गले में ये माला डालूंगी। विचार करें, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में किंचित मात्र भी कोई चाहना ना रखी, किंचित मात्र भी प्रभावना की भावना नहीं रखी, किंचित मात्र भी किसी से याचना नहीं की। इसी कारण कि यदि मैं याचना करूँगा तो आयाच गुण से रहित हो जाऊँगा, यदि प्रभावना की भावना रखूँगा तो आत्म भावना से दूर हो जाऊँगा,
और यदि कुंठाओं से ग्रसित हो गया तो ग्रंथियों को कब खोलूँगा। ग्रंथों को पढ़ कर के भी हे आत्मदेव अपनी ग्रंथियों को ना खोल सका तो ये ग्रंथ मेरे लिए संग बन जाएंगे, परिग्रह बन जाएंगे। और परिग्रह को छोड़ना ही एक श्रवण का परम कर्तव्य हुआ करता है। आचार्य भगवान हमें ये बतलाते हैं, हम किसी भी स्थिति में अगर कहीं कुछ व्यवहार में ऊंच नीच हो भी जाती है तो उसको संशोधित करने का हौसला रखें, मिलने का हौसला रखें। तोड़ना और खिंचना ये ज्ञानी के नहीं, ये अज्ञानी के गुण हैं। ज्ञानी के गुण इधर कही और इधर मिटी, ऐसी भावनाओं के साथ में जो शोधक आत्मा अपने परिणामों के शोधन में रहता है, जो साधनारत आत्मा अपने व्यवहार को सुंदर बनाता है, ऐसा आत्मा संसार के पंच परावर्तन काल में परिभ्रमण करने से बच जाया करता है। और ऐसी आत्मा के जो श्रावक सतत सेवा में रहते हैं, आज पश्चिमी सभ्यता का भूत सबके ही सर चढ़ा है। सुबह उठ कर के बेड टी, जब तक चाय नहीं है तब तक आंखें नहीं खुलती हैं। हमारी भारत की सभ्यता ये नहीं थी। उठ कर के व्यक्ति अपने घर की बुहारी करता था, नित्य कर्मों से निवृत्त होता था, परिवारिक जनों के चरणों का स्पर्श करता था। उसके बाद शुद्ध होकर के पूजन का थाल लेकर के पुजारी की ड्रेस में जिनालय की ओर बढ़ता था। लेकिन पश्चिम ने ऐसा प्रसाद बांटा कि उत्तर के लोग भी पश्चिम के दीवाने बन गए। पाश्चात्य संस्कृति हमें इंसान से जानवर बना करके छोड़ देती है और यही कारण है ए फॉर एप्पल और जेड फॉर जेब्रा। हमेशा ध्यान रखें, भारतीय संस्कृति ने अगर छोटे आ से अनार दिया है तो ऋ से ऋषि बना दिया है। हम ध्यान रखें कि हिंदी और हिंदी की बिंदी सौरभ और सौष्ठव से भरी है। इसको ध्यान में रखकर अपने कर्तव्यों का परिपालन करें और अपनी संस्कृति को जीवित रखें।